This conference will now be recorded. Good morning, sir. ओके। तो कल जो हमने ये किया था, ये कहानी समझ में आई कुछ हिमांशु? जो इसमें कैसे हमने रिक्वायरमेंट क्या था हमारा? रिक्वायरमेंट ये था कि माउस इस पे एंटर करें हम, तो ये माउस एंटर करते ही इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए कौन सा लिसनर हमने यहाँ क्रिएट किया, इसको हम लोग माउस लिसनर बोलेंगे। कैसे बनाया है? एक अपनी क्लास बनाई। कैसे क्लास बनाई है? माउस लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। अब किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अगर क्लास आप डिफाइन करोगे, उसके सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे। ये जो माउस लिसनर इंटरफेस हमें लाइब्रेरी में दिया हुआ है, इट हैज 5 मेथड्स। ये पहला मेथड मेरा है माउस इंटर्ड नाम से, दूसरा मेथड है माउस एग्जिटेड नाम से, तीसरा मेथड है हमारा इसके अंदर माउस क्लिक्ड नाम से, चौथा मेथड हमने यहाँ पर देखिए माउस प्रेस्ड नाम से, और पांचवा मेथड माउस रिलीज्ड नाम से। यानी इस इंटरफेस के पास कुल कितने मेथड है? 5। तो पांचों मेथड मैंने ओवरराइड किया, लेकिन कोड 2 में लिखा है। इसमें माउस इंटर्ड और माउस एग्जिटेड। मेरा डिमांड क्या था? कि मेरा डिमांड ये था कि जब लेबल पे माउस एंटर करे, मतलब माउस टच करे लेबल को, तो लेबल का फॉन्ट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो व्हाट आई डिड हियर, मैंने माउस इंटर्ड मेथड में पहले तो ओल्ड वाला फॉन्ट मैंने गेट कर लिया। उसका कोई ना कोई फॉन्ट इस समय होगा, वो गेट करके मैंने फॉन्ट टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर मैंने उसका नया फॉन्ट सेट कर दिया और नया कलर सेट कर दिया। तो जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए जैसे माउस इस पे जाएंगे ये मेथड कॉल होगा और ये फॉन्ट चेंज कर देगा और कलर चेंज कर देगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि माउस इससे एग्जिट करे। एग्जिट मतलब इससे बाहर आ गए, पुराना वाला सब कुछ वापस आ जाए, कलर ब्लैक हो जाए और पुराना वाला फॉन्ट सेट हो जाए। जब माउस इससे बाहर जाएगा तो दिस मेथड विल बी कॉल्ड, विच मेथड? माउस एग्जिटेड। ये मेथड क्या करेगा? ओल्ड वाला फॉन्ट सेट कर देगा जो मैंने एफओ में रखा हुआ था, और नया कलर ब्लैक वाला जो पुराना था वो सेट कर देगा। तो ये माउस लिसनर इंटरफेस का यूज किया गया। तो लिसनर इंटरफेस का यूज आपको बार बार करना पड़ेगा, लिसनर का। अब मैं आता हूं अपने किसी एप्लीकेशन में जो हम लोगों ने यूआई बनाया था, उस पे अच्छा कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं करने जा रहा हूँ। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि बेटा हफ्ते में 2 ही क्लास चलती है तो बड़ा मुश्किल है कि हम, लेकिन समझा देंगे जो करने जा रहे हैं, समझा देंगे। कुछ नहीं करना इसमें। तो जावा ने हमको क्या दिया है? अलग इंटरफेसेस दिए हैं। उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके हमको क्लास बनाना होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अभी रुक जाओ, अभी मैं दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। एक टैग वाला दिखाने जा रहा हूं। ये वाला यूआई, टिक टैग टो वाला यूआई कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूं। ये डॉट जावा फाइल का यूआई बना चुके हैं हम लोग। अब इस पे भी हाँ बिजनेस लेयर इंप्लीमेंट करना बाकी है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया टिक टैग। तो दिस इज माय प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर मैं वही फाइल पेस्ट कर दूंगा। कौन सी फाइल? जो हमारी टिक टैग टो वाली है, ये वाली। इसे रन कराएंगे तो यूआई इसका तैयार हो जाएगा। अब यूजर के लिए इसमें क्या, 2 यूजर इस गेम को प्ले करेंगे, ये गेम टाइप है ना। और आप देख सकते हो ये 9 बटन आर देयर। कितनी बटन है टोटल? ये 9 बटन पे 0 इंडेक्स की बटन 1 2 3 4 5 6 7 8। रिक्वायरमेंट क्या है? अब अभी मैं ही दोनों यूजर,
यानी 2 प्लेयर हो गए इसमें। फर्स्ट प्लेयर टर्न लिख क्या रहा है, मैं चाहता हूं पहला प्लेयर इन 9 बटन्स में से किसी भी बटन को क्लिक करे। इसकी बात करो मैं फर्स्ट प्लेयर की, इन 9 बटन्स में से किसी भी बटन को क्लिक करे। लेट अस सपोज फर्स्ट प्लेयर इज क्लिकिंग ऑन दिस बटन। तो मेरा प्रोग्राम क्या करे, मेरे पास 2 इमेज है, इमेज लेके आ रहा हूं, पहले आपको सब दिखाता हूं। ये इमेज दिख रही है, एक ये और एक ये दोनों इमेज मुझे सेट करनी है। इमेजेस फोल्डर कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पेस्ट कर दे रहा हूं। और इनमें से कौन सी 2 इमेज मुझे सेट करनी है, ये वाली इमेज क्रॉस की है और ये वाली इमेज सर्किल की है। यानी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर जब इनमें से किसी एक बटन पे प्लेयर, रंजिता ये जो बटन 9 दी गई हैं, इनमें से किसी एक भी बटन पे प्लेयर क्लिक करे, मान लो इस बटन पे क्लिक करे, तो व्हाट माय प्रोग्राम विल डू, मेरा प्रोग्राम इस वाली बटन में ये वाली इमेज सेट कर दे, क्रॉस वाली इमेज सेट करने के लिए एक सेट आइकन नाम का मेथड कॉल होगा, जो मैंने चेस में भी किया था, चेस वाला अगर याद होगा। बट अब पिछली बार वो मेथड यूआई में सेट था, अब की बार बटन पे क्लिक पर सेट होगा। दोनों में बस यही फर्क, यानी कोड वही लिखा जाएगा लेकिन लोकेशन बदल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो, दोनों इमेजेस लोड करो। कौन सी 2 इमेज, यूजर 1 वाली मतलब क्लास वाली और सर्किल वाली। तो लोड करने के लिए बच्चा एक इमेज आइकन नाम की क्लास होती है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। आप लोग भी देख रहे हैं ऑनलाइन, कौन सी क्लास, इमेज आइकन। और ये जो पहली इमेज है आइकन 1, ये पहले प्लेयर की है। ये किसकी है, पहले प्लेयर की। इमेज आइकन क्लास का क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं इमेज का यूआरएल पास करूंगा बच्चा, तभी तो इमेज लोड होगी। ये कोड मैं लिख रहा हूँ रंजीता, इमेज को बच्चा पहले मेमोरी में क्या किया जाता है, लोड। यानी आपका जो फोटो अगर क्लिक, आप अगर फोटो देखते हो कोई अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे, तो फोटो क्या होती है, फाइल। क्या होती है, फाइल होती है हार्ड डिस्क। जब आप क्लिक करते हो तो वो फाइल मेमोरी में पहले क्या होती है, लोड होती है। यानी अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये फाइल पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए फाइल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इस फाइल में डेटा होगा। डेटा कहाँ होगा, हार्ड डिस्क में। पहले वो डेटा मेमोरी में क्या होगा, लोड होगा, फिर यूजर को शो किया जाएगा। यानी फाइल पहले मेमोरी में क्या होती है बच्चा, लोड। तो वही चीज यहाँ भी है, मुझे क्या करना, पहले दोनों इमेज वाली फाइल को मेमोरी में लोड करके रखना है, क्योंकि बार बार यूज करना है ना क्लिक पे, तो लोड तो करना ही पड़ेगा। लोड करने के लिए हमें कौन सी क्लास दी गई है, इमेज आइकन। तो मैं यहाँ पर देखो इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। इसके अंदर इमेज का यूआरएल पास करना पड़ेगा। इमेज का यूआरएल पास करने के लिए गेट क्लास नाम का मेथड दिया गया। कौन सा मेथड, फिर एक मेथड और कॉल होगा गेट रिसोर्स। यहां पर कौन सा मेथड कॉल करिए, अंदर यूआरएल के लिए क्लास, फिर डॉट लगा के कौन सा मेथड कॉल करिए, रिसोर्स। और इसमें इमेज की फाइल का नाम पास कर दो फोल्डर के साथ। फोल्डर किस नाम से हमने रखा है, इमेजेस। फाइल का नाम क्या है, user1.png। ये पहली फाइल लोड हो जाएगी क्लास वाली बच्चा, और सेकंड फाइल मेरी सर्किल वाली है। सर्किल वाली फाइल का नाम है user2.k। तो अब इस कोड से क्या होगा, दोनों फाइलें, दोनों इमेजेस मेमोरी में लोड हो जाएंगे। रंजिता, लोड होकर कहाँ स्टोर हो जाएंगी, इमेज आइकन क्लास के ऑब्जेक्ट में। कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं इमेज आइकन के, 2। कंफर्म यहां तक, इमेज को लोड करने का कोड हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, लिसनर कहते हैं उसको, जो मैंने कहा ना बटन के क्लिक पर काम होगा, उसको कहते हैं लिसनर। अब लिसनर की मुझे क्लास बनानी होगी, क्लास के अंदर भी क्लास बनाएंगे, उसको नेस्टेड क्लास कहते हैं। कौन क्लास, लेकिन उससे पहले पैकेज, जिस पैकेज में वो क्लासेस हैं उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पर awt.event.star, यानी वो जो लिसनर वाली क्लासेस वगैरह हैं इसी पैकेज में, कौन से, java.event
awt.event, इवेंट हमारा पैकेज है बच्चा लोग, इसी पैकेज में है। अब हम लिसनर बनाएंगे यहाँ पर। लिसनर किसके लिए बनता है? बटन के लिए। बटन पे यूजर क्लिक करेगा ना तो लिसनर उनके लिए बनेगा। कैसे? क्लास का नाम कुछ भी दे दो, टिक लिसनर, फिर इम्प्लीमेंट से लिखोगे और इंटरफेस कौन सा दिया गया? बटन के लिए एक्शन लिखना। इस नाम से इंटरफेस दिया गया है कि बटन के क्लिक पर अगर टास्क परफॉर्म करना है तो टास्क परफॉर्म करने वाला जो मेथड बनाइएगा वो मेथड प्री डिफाइन है, आप उसे ओवरराइड कर, यानी वो मेथड जो अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पर, एक्चुअली मैं नहीं बनाऊंगा, मैं उस मेथड को क्या करूंगा? ओवरराइड। वो मेथड ऑलरेडी इस इंटरफेस में जावा वालों ने बना रखा, कहते हैं वही मेथड आप ओवरराइड करके अपना टास्क परफॉर्म करने वाला कोड लिख दो। टास्क परफॉर्म करने का कोड हम ही लिखेंगे बच्चा, क्यों? क्योंकि जावा को क्या मालूम कि बटन के क्लिक पर क्या टास्क परफॉर्म होना है? बटन उन्होंने दे दिया बच्चा। आप बताइए, बटन बनाने वाले को मालूम था ये जो बोर्ड में बटन है कि उनको इससे पंखा चलेगा कि लाइट चलेगी कि आपका वो चलेगा? इसका मतलब वो चीज आपको बताना पड़ेगा ना, तो वही चीज यहाँ है। अब एरर क्यों आ रहा है पता आपको? किसी भी क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं इंटरफेस इंप्लीमेंट करके बच्चा, तो रूल ये है कि उस इंटरफेस के सारे मेथड को क्या करना है? ओवरराइड। यानी हम यहाँ कोड वाइज हम क्या कर रहे हैं? टिक लिसनर नाम की क्लास बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। एरर क्यों है रंजीता? क्योंकि जब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके आप क्लास बनाते हैं तो उस इंटरफेस के सारे मेथड को क्या करना पड़ता है? ओवरराइड करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैंने गलती क्या की है? इसके पास एक ही मेथड है एंड मैंने उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, तो ओवरराइड कर देते हैं। कैसे करिएगा? इक्लिप्स कहता है हम मदद कर देते हैं। कर्सर यहाँ रख दीजिएगा, कर्सर खाली रखना, ये लिख के आ जाएगा, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ये मेथड मेरे को ओवरराइड कर देगा। इसका मतलब मेथड वाला देखो, मेथड का सिग्नेचर आ जाएगा मेरे पास। अब इसी के अंदर मुझे कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है? यही मेथड काम करेगा, बटन के क्लिक पे इसी मेथड को कॉल कराना है। काम क्या करवाना है? बटन के क्लिक पर अरे इस मेथड से क्या काम करवाना? रास नहीं, बटन के क्लिक करने पर उस बटन पे जिस पे क्लिक किया जाए उसमें इमेज सेट करना है। कंफर्म? कोई इससे कोई गाना नहीं बजाना है। आप लोगों का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? मैं कोड पूछता ही नहीं, मैं खाली पूछता हूँ अच्छा काम क्या होना है, खाली बता दो। जैसे चाय बनानी है इतना तो बता सकते हैं आप, है ना? या गाड़ी स्टार्ट करना है इतना तो बता दो। गाड़ी आपको स्टार्ट नहीं करना है, आप इतना कम से कम आइडिया लगाओ, तो फिर मुझे भी मजा आता है कि आपको और डेप्थ में जाऊं। नहीं तो फिर मैं मेरे पे सामने क्या दिक्कत होगा? ऊपर ऊपर करा दूंगा। और आपसे क्वेश्चन फिर यही मेरा, मैं आपसे ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि कैसे करना है, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट टू डू। व्हाट टू डू समझते ना? क्या करना है। हाउ टू डू नहीं पूछ रहा हूँ। हाउ टू डू वाला लेवल मुझे मालूम है आप लोगों का। हाँ एकदम, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। अरे मैं हर मतलब इसमें आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो मुझे मालूम है भाई। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब हुआ अगर आपको हाउ टू डू मालूम होता तो यहाँ क्यों आते? तो इस मेथड के अंदर मुझे क्या कोड लिखना है? कोड मत बताना, किस चीज का कोड लिखना है? बटन के क्लिक पर, यानी जिस बटन को क्लिक किया जाए उस बटन में यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर दो है बच्चा, कौन सा यूजर? हमारे पास दो इमेज है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा किस यूजर ने क्लिक किया, पहले की दूसरे ने। अगर पहले ने क्लिक किया होगा तो उसमें क्लास इमेज बटन में डालनी, और बटन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मुझे पहले क्या पता करना होगा? यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया। उस बटन का क्या होता है? और रेफरेंस होता है बच्चा ऑब्जेक्ट का,
और रेफरेंस ईबीटी में स्टोर है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में ले लूंगा, इस कोड से क्या होगा, डबल बी में क्या स्टोर हो जाएगा, ये जो डबल बी है कितना होल्ड करेगा, वैसे डबल बी का टाइप दिख रहा है आपको, बोलो क्या नाम है आपका बच्चा, आपका नाम क्या है? मतलब कोई कोई मतलब नहीं है क्लास से, नहीं है, एकदम नहीं है। अगर होता तो कम से कम आप इंटरेक्ट करते यार, आप सीखने आए हो तो कम से कम थोड़ा सा तो इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चा। आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ में आया। मैं कल बता रहा था ना, एक जगह ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, उसमें भी 2-3 लड़के ऐसे हैं, जबकि उनको मालूम है कि उनका जो ये ट्रेनिंग हो रहा है, मैं एक बड़ी 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 कंपनी है, उसमें जाने के लिए लोगों का ड्रीम होता है, लड़के उसमें सेलेक्ट हैं, उनका ट्रेनिंग चल रहा है, मैं वहां ट्रेनिंग देने जाता हूँ, उसमें 3-4 लड़के ऐसे हैं जो एकदम जैसे ये आके बैठ के मोबाइल यूज करने लगे वैसे वो लोग भी हैं, जबकि उनकी एचआर ने उनको वार्निंग दे दी है, मैंने वार्निंग दे दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है इस ट्रेनिंग के बाद कुछ लोगों को निकाला जाएगा, अच्छा खासा पैकेज, लेकिन वो एकदम सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको घर से अभी पैसा मिल रहा है, उनको मालूम है कि मेरे घर वाले सॉलिड हैं, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जबकि इतनी अच्छी जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट काम। मैं उनको रोज ऐसे वार्निंग देता हूँ, यार क्यों अपना मतलब इतना अच्छा मौका मिला उस अपॉर्चुनिटी को क्यों गवा रहे हो, लेकिन कोई कान पे जू नहीं रह रही है। मैं इस बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आप लोग के लिए वक्त अभी है, संभल जाइए। 2 घंटे हफ्ते में 4 घंटे देना है, वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। आप लोग थोड़ा सोचिएगा, घर पे जाके आप मंथन करिएगा, क्या ईमानदारी से हम वो दे पा रहे हैं? नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं। चलिए खैर, हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस बटन पे क्लिक किया जाए, बटन ये 9 बटन है टोटल मेरी यहाँ पर, हर बटन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमको क्या डालना है, अगर यूजर इस बटन पे क्लिक कर रहा है तो इस बटन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे इमेज सेट करनी है, जो मेरे पास 2 है, दोनों इमेज मेमोरी में आ चुकी हैं, एक आइकन 1 नाम के ऑब्जेक्ट में है और एक आइकन 2 नाम के ऑब्जेक्ट में है। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये होगा कि देयर आर 9 बटन इन माई यूआई, अब यूजर कौन सी बटन पे क्लिक करेगा पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा। हाँ इतना मालूम है कि यूजर 9 बटन में से किसी बटन पे क्लिक करेगा, ये वाला मेथड कॉल कर दिया जाएगा, एक्शन परफॉर्म। लेकिन उसके लिए हमको इस एक्शन परफॉर्म मेथड किस क्लास में हमने डिफाइन किया है, नहीं नहीं, ये मेथड हमने कौन सी क्लास में बनाया, हमने बनाया, तो किसी ने किसी क्लास में बनाया होगा, कौन सी क्लास में डिफाइन किया, वैभव बताओ। ये जो मेथड मैंने हाईलाइट किया है, मैंने डिफाइन किया, ओवरराइड किया या डिफाइन किया, एक ही बात है, कौन सी क्लास में डिफाइन किया है? अरे किसी क्लास में बनाया होगा, मेथड हमेशा कहाँ बनता है रंजिता, क्लास में बनता है, तो कौन सी क्लास में बनाया है? गजब, लिखा हुआ नहीं बता पा रहे, मतलब एक छोड़ो, एक होता है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट क्या कहता है, यार अगर क्लास से क्लास बनता है तो क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया गया होगा, क्लास, तो उसके बाद जो नाम होगा क्लास का नाम होगा। मैं कल भी यही बोला था, आज भी यही बोला है, मैं आपको एप्लीकेशन डेवलप करना सिखा रहा हूँ, और आपको अभी यही तक नहीं पता चल रहा है कि क्लास क्या होती है और क्लास में मेथड क्या होता है। कैसे एप्लीकेशन बनाना जस्टिफाई करूंगा मैं, बताइए वैभव,
तुम लोगों को यहाँ तक नहीं बता पा रहा हूँ कि ये मेथड जो मैं बना रहा हूँ किस नाम का मेथड है, एक्शन परफॉर्म नाम का। ये इसका पैरामीटर है ईबीटी, जो कि एक क्लास, इसका टाइप ये क्लास है, यानी इसमें ये मेथड कॉल इंटरनली होगा बच्चा। इस मेथड में पास किया जाएगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये इस मेथड का रिटर्न टाइप है, ये मॉडिफायर है। और ये मेथड बनाया गया टिक लिसनर क्लास में, और इस मेथड को कॉल करेगा हमारा बटन, यानी यूजर जिस बटन पे क्लिक करेगा उस बटन के द्वारा ये मेथड कॉल करेगा। और बटन ये बन रही है हमारी, टोटल कितनी बटन बन रही है, 9। तो अब हमें इन 9 बटन को क्या देना होगा, अपनी इस टिक लिसनर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना होगा। तो लेट मी डू इट। यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी टिक लिसनर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। रंजिता, ये कोड पहचानती हैं आप, ये किस चीज का कोड लिखा है, कौन सी क्लास से? ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से बनता है, टिक लिसनर क्लास से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और उसका रेफरेंस कहां स्टोर कर रहा हूं, लिसनर। ये ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूं, ये कोड लिखा है बच्चा बटन क्रिएट करने का। कौन सी बटन, वो जो आपके यूआई में आ रही है ना बटन, 9 बटन आ रही है, ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। और इन बटन्स का रेफरेंस कहां स्टोर हो रहा है, एरे में, बीटी नाम की एरे में। अब मुझे क्या देना है, इन बटन्स को, जो बटन है उनको इस लिसनर के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना है। ये लिसनर हो गया हमारा। तो ये कोड मैंने जो लिखा वो किसने लिखा है, जो 9 बटन्स हमारी क्रिएट हो रही हैं उन बटन्स को इस लिसनर के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया। क्यों, क्योंकि बटन के क्लिक पर बच्चा ये वाला मेथड कॉल होगा, और ये मेथड किसका मेथड है, टिक लिसनर का। तो ये भी आपको मालूम होगा, किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए कॉलर के पास उस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, रेफरेंस। तो ये जो मैंने कोड लिखा है, क्यों लिखा है समझ में आया, ये लाइन, इस लाइन के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारी बटन्स 9 क्रिएट हो रही है बच्चा, उन बटन्स को 1 बाय 1 क्या दे रहा हूं, टिक लिसनर के ऑब्जेक्ट का। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि टिक लिसनर के पास एक मेथड है, किस नाम से, एक्शन परफॉर्म्ड नाम से। उसी मेथड को क्या होना है, बटन के क्लिक पर कॉल होना है। रंजित आपको पता है ना, किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए कॉलर के पास, यानी जो कॉल करेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, उसके पास उस मेथड, किस क्लास का वो मेथड है, उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए। तो बटन के क्लिक पर ये मेथड कॉल होगा, कौन सा मेथड, एक्शन परफॉर्म। तो बटन के पास क्या होना चाहिए, इस एक्शन परफॉर्म्ड की जो क्लास है बच्चा, यानी ये मेथड किसी न किसी क्लास में, वही मैंने पूछा था ये मेथड किस क्लास में बनाया गया है, टिक लिसनर क्लास में। और ये टिक लिसनर क्लास का क्या बनाने का कोड लिखा है, ऑब्जेक्ट, और ये बटन क्रिएट करने का कोड है। जैसे जैसे बटन बनेगा, 9 बटन बनेगी, 9 बटन को क्या मिल जाएगा, टिक लिसनर के ऑब्जेक्ट का। अब एक फायदा होगा क्या, अब एक फायदा क्या हुआ बच्चा, बंद कर दूं क्या, वो वहां से बंद होगा, वहीं इधर वाली डोर, उस साइड वाली डोर। हाँ हाँ, एक बार आओ, एक बार यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है, अब इस कोड से क्या होगा बच्चा, आपको दिखा दूं कि हमारा मेथड पे कॉल हो रहा है कि नहीं, बटन के क्लिक पे। अगर बटन के क्लिक पे ये मेथड कॉल होगा तो हमारी कंसोल विंडो पे क्या मैसेज आ जाएगा, कॉल। चलिए चेक करके दिखाता हूँ, इधर देखिएगा, मैं बटन क्लिक करने जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर कॉल के नाम से मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब बटन के क्लिक पर मेथड हमारा कॉल हो रहा है। अगर कॉल हो रहा है तब हम उसके अंदर कोड लिखते, क्या कोड लिखते, इमेज को बटन में सेट करने का, यानी जो बटन क्लिक की गई है उस बटन में इमेज डालने का। बटन बच्चा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में कुछ भी करने के लिए प्रोग्राम के पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए बच्चा जो बटन क्लिक की गई है उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, है ना। उसके लिए कोड, रेफरेंस ऑफ क्लिक बटन, कोड लिख रहा हूं। ये हमारा जो ईबीटी ऑब्जेक्ट है, ईबीटी एक ऑब्जेक्ट है बच्चा, उसी के पास वो रेफरेंस है, और उसी का मेथड कॉल किया गेट सोर्स। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, यूजर किस बटन को क्लिक करेगा उसका रेफरेंस। तो
तो ये गेट सोर्स मेथड कौन सी क्लास का मेथड है? हिमांशु, ये कौन सी क्लास का मेथड है गेट सोर्स? सुप्रियो, कृतिका, कंचन, अंतरा, गौरव, ये गेट सोर्स मेथड किस क्लास का मेथड है? अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चा, मैंने आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने आपसे, जैसे मैथ होती है रंजिता, मैथ जानती है, जैसे मैंने कहा 40 + 45, मेरे को एक बार सुन लो मेरी तरफ। अगर मैंने मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है 40 + 45, तो आप क्या कहोगे? सर रुक जाइए, याद कर रही हूँ मैंने जो क्लास सेकेंड में मेरे, हाँ ऐड करोगे ना, वही तरह यहाँ भी बताओगे। ये कोई पहेली नहीं है। मैंने आपसे पूछा है गेट सोर्स मेथड किस क्लास का मेथड है, तो किसी भी क्लास के मेथड को पहचानने के लिए जब अगर मेथड कॉल हुआ है उससे पहले डॉट लगा होगा। इस मेथड के नाम से पहले डॉट लगा है। डॉट से पहले क्या लिखा है? ईवीटी में क्या होगा? डेफिनेटली मेथड को दिया जाता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी मेथड को कॉल करने के लिए क्या दिया जाता है? जिस क्लास का मेथड होता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया जाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए अगर आप कॉल करने का कोड लिखे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? जिस क्लास का मेथड होगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ईवीटी में क्या स्टोर है? ईवीटी में स्टोर है जिस क्लास का यह मेथड है उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। और ईवीटी का टाइप दिख रहा है यहां पर आपको, तो इसी क्लास का ये मेथड है। ईवीटी बच्चा हमारा पैरामीटर है, वेरिएबल बोलते हैं इसको, और इसका टाइप क्या है? एक्शन इवेंट। और अगर किसी वेरिएबल का टाइप कोई क्लास है तो उस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? उस क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था ये गेट सोर्स मेथड किस क्लास का मेथड है? कैसे पता चला? ईवीटी से। ईवीटी से कैसे पता चला? क्योंकि ईवीटी के पास उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जिसका ये मेथड है। कौन? गेट सोर्स। तो आप देखो ईवीटी के पास किस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है? ईवीटी का जो टाइप होगा, और ईवीटी का टाइप यहाँ दिखेगा आपको। ईवीटी का टाइप क्या है? ये लिखा हुआ है यार, यही टाइप होता है। इसका मतलब ये मेथड किसका मेथड है? एक्शन इवेंट का है गेट सोर्स, एक्शन इवेंट क्लास का। और ये रिटर्न क्या करेगा? यूजर जिस बटन को क्लिक करेगा, जो ही लिखा गेट सोर्स मेथड ऑफ एक्शन इवेंट क्लास विल रिटर्न दिस रेफरेंस। तो जो यूजर जिस बटन को क्लिक करेगा उसका रेफरेंस कौन रिटर्न करेगा? गेट सोर्स मेथड। ये मेथड मैंने यहाँ कॉल किया है। अब ये जो मेथड रिटर्न करेगा डेफिनेटली बटन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो डबल बी नाम का एक वेरिएबल बना दिया और टाइप कास्ट कर दिया डबल बी में, बटन में सॉरी। तब गेट सोर्स जो रिटर्न करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? डबल बी में। तो डबल बी में क्या स्टोर हो जाएगा? यूजर जिस बटन पे क्लिक करेगा उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। क्लियर है वैभव? यहाँ डबल बी क्या होल्ड करेगा? डबल बी विल होल्ड रेफरेंस ऑफ बटन क्लिक्ड। क्लियर है? डबल बी में क्या होल्ड आ गया? यूजर जिस बटन को क्लिक करेगा उसका रेफरेंस आ गया। अब उस बटन में हमें क्या डालना? इमेज। तो उसके लिए मेथड कॉल कर दो, डबल बी डॉट सेट आइकन। ऑब्जेक्ट में कुछ भी करने के लिए मेथड होता है, सेटर और गेटर। और सेट आइकन में इमेज डाल दो। इमेज हमारी दो ऑब्जेक्ट में रखी गई है, एक आइकन 1 और एक आइकन 2। तो ये कोड किस लिए? ये जो कोड मैंने लिखा है आइकन 1 यानी क्रॉस वाली इमेज बटन में सेट करने के लिए। ये कोड क्या करेगा? बटन में क्रॉस वाली इमेज क्या कर देगा? सेट कर देगा। इस मेथड, ये मेथड है बच्चा। मेथड का नाम क्या है? सेट आइकन। ये सेट आइकन क्या है यहाँ पर? मेथड विल सेट आइकन 1 फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज या कह लो क्रॉस वाली इमेज है ना, इनटू बटन। ये कोड अब कंफर्म में क्या करेगा? यूजर जिस बटन को
उसमें क्रॉस वाली इमेज, चलिए चेक कर लो। अगर हमने इतना बता दिया तो करना चाहिए। देखिए कर दिया नहीं कर दिया? जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसमें इमेज सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कंफर्म? और समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर जिस बटन पे क्लिक करेगा उस बटन का रेफरेंस गेट किया, करना ही पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, उसमें क्रॉस वाली इमेज सेट कर दिया। ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ये बटन का ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं, इमेज सेट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर पहली बार क्लिक किया जाए, यानी पहले क्लिक को पहला प्लेयर माना जाएगा, दूसरे क्लिक को दूसरा प्लेयर, फिर तीसरे क्लिक को पहला प्लेयर, फिर चौथे क्लिक को दूसरा प्लेयर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्लिक पे क्रॉस वाली इमेज आवे, मेथड तो सेम है, दूसरे पे सर्किल वाली आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें यही कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, और इसमें कौन सी इमेज सेट करनी पड़ेगी, सेकंड वाली, यानी सर्किल वाली, आइकन 2 कौन सी। लेकिन इसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, दोनों ना चले, एक कोड रन करे। तो उसके लिए ऊपर क्या करो, एक ऊपर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दो प्लेयर नाम से, उसमें असाइन कर दो 1। एक इंटीजर टाइप का हमने क्या बना दिया, प्लेयर वेरिएबल, यूजर या प्लेयर बना दो, प्लेयर है उसमें 1 असाइन कर दिया। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दो, क्या कंडीशन, अगर प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, 1 हो, अगर प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो ये वाला कोड रन करे। एल्स अगर प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू 2 हो, क्या हो, तो ये वाला कोड चले। अब क्वेश्चन होगा प्लेयर वेरिएबल में तो हमने शुरू में 1 रखा था, हमेशा 1 रहेगा, तो ये वाला कोड तो कभी रन नहीं करेगा। देखो क्यों, चूंकि ये वाला कोड कभी ट्रू हो ही नहीं करेगा। अरे मैंने जो प्लेयर नाम का वेरिएबल बनाया है रंजीता, उसमें क्या वैल्यू असाइन की है, तो हमेशा 1 पे तो रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब ये अपना काम कर लेगा इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा 2, और यहाँ पर जब इसका काम हो जाएगा इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा फिर से 1। यही है लॉजिक, इसी को बिजनेस लॉजिक कहते हैं। अब देखो जो हम चाहते थे वो होगा कि नहीं होगा। जैसे इसको रंजीता देखो बच्चा, जैसे ही यहाँ पर क्लिक हुआ, प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू 1 थी कि नहीं थी, बता 1 थी, तो इसमें क्रॉस वाली इमेज सेट हो गई। अब इस कोड से क्या हुआ, प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया 2। अब प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब देखो, अब सेकंड टाइम जब क्लिक होगा यहाँ पर, तो आपकी बार ये कंडीशन ट्रू होगी कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अरे प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू 2 हो चुकी है, बोलो रंजीता, तो सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होगी, और सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी इमेज डाली जाएगी, क्रॉस वाली। और फिर प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई कि नहीं। ऊपर मैसेज भी बदलेंगे, मैसेज बदलने रुक जाओ। फिर यहाँ पर देखो सर क्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो आराम से जो चाहते हैं वो हो रहा है। मैसेज बदल देते हैं यहाँ पर, कैसे, ऊपर हमारा एक लेबल बना हुआ है एलए डॉट क्या लिख देंगे, सेट टेक्स्ट, यानी लेबल में कुछ भी डालना हो सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट में यहाँ क्या लिख दिया, सेकंड प्लेयर टर्न, और यहाँ जाके क्या लिख दिया, अरे अभी जीतने का छोड़ो, 1 बाय 1 करो, ये दिल बागे मोड़। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम खाली 1 बाय 1 कोड समझा रहे हैं। तुम लोग यूजर कितना बात कर रहे हो, आप यूजर नहीं हो, तुम लोग प्रोग्रामर हो। अभी जीतना हुआ, अभी इसमें कई कंडीशन बाकी है। अभी तो मैसेज बदल रहा, देखो जैसे यहाँ क्लिक हुआ मैसेज बदला, फिर यहाँ पर फिर मैसेज चेंज हो रहा है, कंफर्म है। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे अगर इस पे इमेज ऑलरेडी है और गलती से दूसरे यूजर ने इसी पे क्लिक कर दिया, तो उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बदल देगा इमेज को, ये रोकना पड़ेगा। तो कंडीशन भाई सीधा सा बात है, कोड तो रन ही कर गया, प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, जिस बटन पे क्लिक किया गया है अगर उस बटन पे ऑलरेडी इमेज हो, इफ दैट बटन कंटेन्स इमेज,
तो फिर आगे ये वाला कोड हमारा रन ना करे। हमारी डिमांड क्या है? अब जिस बटन पे क्लिक किया गया यानी डबल बी, अगर उसमें इमेज ऑलरेडी हो तो ये वाला कोड रन ना करे, हमारा कोड यहीं पर टर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए बच्चा हम बटन पे इमेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेथड कॉल करेंगे गेट आइकन। कौन सा मेथड? अरे इमेज डालने के लिए मेथड क्या था? सेट आइकन। इमेज निकालने के लिए मेथड क्या होगा? गेट आइकन। अब ये इमेज अगर होगी तो रिटर्न, इमेज नहीं होगी तो रिटर्न करेगा नल। क्या रिटर्न करेगा? नल। और हमने कहा अगर इमेज ना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट नल। नल नहीं होगी तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रिटर्न। रिटर्न से क्या होगा बच्चा? नीचे का कोड रन नहीं करेगा। अब वो कोड रन ही नहीं करा क्योंकि इस पे ऑलरेडी इमेज है। देखो, अब देखो फिर से देखो, यहाँ पर कोड वाइज मैंने क्या किया है? जिस बटन पे क्लिक किया जाएगा उसमें इमेज चेक करने के लिए कौन सा मेथड कॉल किया? गेट आइकन। तो गेट आइकन मेथड क्या रिटर्न करेगा? जिस बटन पे क्लिक किया गया है उसमें अगर इमेज होगी, इमेज नहीं तो नल। अगर इमेज होगी तो क्या रिटर्न करेगा? इमेज। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? नल। अगर नल नहीं रिटर्न किया इसका मतलब उसमें ऑलरेडी इमेज है। तो हमने क्या लिखा है? इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब अगर इस मेथड ने, कौन से मेथड ने बच्चा? गेट आइकन ने नल नहीं रिटर्न किया, इसका मतलब क्या हुआ? दैट बटन ऑलरेडी कंटेन्स इमेज। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? इस कंडीशन विल बी ट्रू व्हेन क्लिक्ड बटन विल हैव इमेज। क्या बोला हमने? ये कंडीशन कब ट्रू होगी बच्चा? जब क्लिक बटन क्या होगा? इमेज रखेगा। और ये कोड क्या करेगा? रिटर्न। हमारा ये जो एक्शन परफॉर्म मेथड है उसको यहीं पर क्या कर देगा? टर्मिनेट। दिस कोड विल टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ विच मेथड? एक्शन परफॉर्म्ड मेथड। ब्रेक और रिटर्न में यही फर्क है बच्चा। ब्रेक से लूप टर्मिनेट होता है, यानी मेथड के अंदर अगर 10 लूप है और पहले लूप में ब्रेक लगा तो केवल पहला लूप टर्मिनेट होगा, बाकी आगे कंट्रोल जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न लिख दिया जाएगा कहीं पर भी मेथड में तो पूरा मेथड क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इस मेथड टर्मिनेट होने का मतलब नीचे का कोड अब रन नहीं करेगा। कब? अगर जिस बटन पे क्लिक किया गया है दैट बटन ऑलरेडी हैज इमेज। कंफर्म है? बन गया टिक टैक टो। अब इसमें वो लगाना, विनर बताना बाकी है, लेकिन कंडीशन हमने लगा दी। देखिए जैसे लैग नहीं वर्किंग। बच्चा लोग ऑनलाइन बताएं, कमेंट डाल दिया सबके बारे में। ये सब पहचानिए। अब आप लोग काफी समय हो गया है समझाते हुए। अभी कमेंट हटा रहा हूँ, अब तो समझ में आई क्या होगा आपको? अरे पिछले वाले में है बाबा, इतना ध्यान नहीं दिया, यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर यही है, इतना हम लोग दिमाग लगाते फिर क्या दिक्कत? तब कभी दिक्कत हुई भी नहीं करेगी। मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई है, शायद ध्यान नहीं दिया। तो दोनों भेज जाएगा तो पूरा प्रोजेक्ट जाएगा। जाएगा तो पहले वाले कोडवा से छोटा है, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोड किस लिए लिखा गया है। ये तो थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसलिए अब मैं कमेंट के बारे में जिसमें लिख चुका हूँ इसलिए हटा रहा हूँ। इसका कमेंट हटाने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपका कोड थोड़ा छोटा लगेगा। लेकिन ऑलरेडी इस वाले में कमेंट पूरा लगा हुआ है, देखा देखिए। यानी पहले ये सिंपल वाला आप करिएगा, ये टिक टैक 2 वाला मत करिएगा, क्योंकि अब इसमें मुझे क्या करना है? विनर अनाउंस करना है, रोकना है कोड को। कहाँ रोकना है? देखिए अब मैं ये वाला कोड चला रहा हूँ जो नया वाला है। इसमें क्या करने जा रहा हूँ? रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे अब यहीं पर गेम ओवर हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कंफर्म क्या? यहाँ पर गेम क्या हो जाना चाहिए? ओवर हो जाना चाहिए, है ना? 8 कंडीशन है गेम ओवर होने की। रो 3 रो है, क्या क्या है? और 2 डायगोनल। 8 कंडीशन है गेम ओवर की। क्लियर है? और वो कंडीशन में क्या होगा? इमेज होगा बच्चा। कौन कौन सी बटन में? हमारे पास टोटल बटन देखो कौन कौन सी है। ये रो वाइज बटन देखो, ये बटन का इंडेक्स है एरे में। पहली बटन का एरे में इंडेक्स क्या है? 0, सेकंड का 1, और बटन की एरे का नाम हमने क्या रखा है? बीटी, जिसका साइज क्या है? 9। कंफर्म? रो वाइज कंडीशन समझ में आई? ये रो वाइज हो गई। कॉलम वाइज बताओ। 036147 0 3 6 1 4 7 और 2 5 8। कॉलम वाइज हो गया। डायगोनल 0 4 8 2 4 6, ये एकदम करेक्ट। अब हमें इसी पे कंडीशन लगानी है, बटन में चेक करना है कि आइकन 1 इमेज है कि आइकन 2 इमेज है। अब ये कंडीशन लगानी होगी। इसके लिए अलग से देखो, ये हमारा कौन सा मेथड है बच्चा? एक्शन परफॉर्म्ड। यहां तक खत्म हुआ ना? कौन सा मेथड खत्म हो रहा है? एंड ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड मेथड। अब मैं यहां से एक नया मेथड बना रहा हूं, प्राइवेट रखूंगा इसे। मेथड का नाम क्या रख दिया? इससे काम क्या लूंगा? वही मैच कराना। रो वाइज 3 रो 3 कॉलम और 2 डायगोनल में क्या आइकन 1 है या आइकन 2 है? इसके अंदर ये कोड लिखूंगा। मतलब फ्री यूजर की तरह तू बात कर रहा है। दर्शक हो कि प्रोग्रामर हो, यू आर स्पेक्टेटर और यू आर प्रोग्रामर। पहले मैच कराओगे कि पहले लाइन खींचोगे? मैच कराने की 8 कंडीशन लगा भाई मेरे। एकदम तुम दर्शक की तरह बात कर रहे हो। यू आर नॉट प्रोग्रामर। रंजिता जी, क्या कोड लिखना हमें इस मेथड के अंदर कि हमारी पहली रो की तीनों बटन में अगर क्या हो? सेम इमेज हो, सेम आइकन 1 या फिर आइकन, पहले उसका कोडवा तो लिख ले भैया मेरे। बटन कौन सी? बीटी 0। एरे में बटन का पता है ना मुझे। पहली बटन का इंडेक्स क्या है एरे में? 0। तो बीटी 0 डॉट कौन सा मेथड कॉल करूंगा? गेट आइकन। अभी अभी बताया है, इमेज निकालने के लिए कौन सा मेथड? गेट आइकन। अगर इक्वल किसके हो? आइकन 1 के, पहली इमेज के यार, क्रॉस एंड इंडेक्स 1 की बटन में भी क्या हो? आइकन 1 हो। एंड इंडेक्स 2 की बटन में भी क्या हो? पहली रो हो गई। ये फर्स्ट रो के लिए था। फर्स्ट रो एंड मैचिंग मैचिंग क्रॉस इमेज इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कौन सी इमेज मैच करा रहा हूं? क्रॉस वाली इमेज। तो अगर फर्स्ट रो में तीनों बटन में कौन सी इमेज हो? क्रॉस वाली। इसका मतलब क्या हुआ? पहला यूजर क्या है? पहला प्लेयर विनर है। एम आई राइट? यहाँ पर मैं देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। BT 0 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट मैंने कर दिया रेड। रेड या ग्रीन कर देता हूँ। पहला काम मैंने क्या कराया? तीनों बटन का कलर क्या कर दिया? ग्रीन। एक तरीके से ये क्रॉस बन जाएगा। और वो जो लेबल है, लेबल लेबल है ऊपर ना, लेबल का मैसेज दे दिया, सेट टेक्स्ट। मैसेज में दे दिया फर्स्ट प्लेयर 1। ठीक है?
और इसका भी लेबल का कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया जाए, एक्सेप्ट फोरग्राउंड कलर डॉट दे दिया मैंने मजेंटा या ऑरेंज कर देते, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेथड यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, कहाँ पर, नीचे। हर बार चेक क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा। फाइंड विनर मेथड को कॉल किया, अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, पहली रो में किसको मैच कराया है, क्रॉस वाली इमेज को। चलिए चेक कर लेते हैं, पहली रो में क्रॉस वाली इमेज पे बन गई लाइन, तो ये लाइन समझ लो, अरे फील आना चाहिए यार, कोई जरूरी है, संविधान में थोड़ा रूल है कि क्रॉस बनना चाहिए, ऐसे लाइन खींच जाना चाहिए। ये तो बस ये पता चल गया कि ये मैच कर गया, कंफर्म है ना, कहानी समझ में आई। अब यही कोड, यही, हाँ उसको रोकेंगे हम लोग, उसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, एक यहाँ पर वेरिएबल बना लो ऊपर, हर के लिए वेरिएबल का काम करेगा बच्चा। बुलियन मैसेज दे दो विनर फाउंड, क्या मैसेज दे दो, विनर फाउंड इज इक्वल टू वैल्यू दे दो फॉल्स, और जैसे ही ये काम हो जाए विनर फाउंड की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू। विनर मिल गया भाई, यानी मैच कर गया ना। और अगर विनर फाउंड ट्रू हो जाए, यहाँ पर कंडीशन लगा दो और क्या लिख दो, विनर फाउंड, मतलब दोनों केस में रिटर्न चल जाएगा। अब अगर विनर मिल गया हो या इमेज पे ऑलरेडी क्या हो, अरे बटन पे ऑलरेडी क्या हो, इमेज, दोनों केस में रिटर्न काम कर जाएगा। यानी देखो इस पे रिटर्न काम कर रहा था, आप देखो क्या होगा, अगर पहली रो में, अब जैसे क्लिक करो देखो, क्यों, क्योंकि विनर फाउंड की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो वो वाली कंडीशन हमारी क्या करिए, ट्रू, तो रिटर्न काम कर जाएगा। अब आगे किसी बटन पे काम नहीं हो रहा ना, क्लियर। तो क्या क्या कोड लिखा है देख लो आप, पहली रो के लिए हमने और क्रॉस बटन के लिए। अब यही कोड क्या होगा, पहले यूजर के लिए भी, सेकंड यूजर के लिए भी होगा। कौन सी यूजर के लिए, मैचिंग इसके करा रहे हैं हम लोग, मैचिंग सर्किल वाली इमेज, कहां पर, इन फर्स्ट रो, कंफर्म। की इमेज का ऑब्जेक्ट कौन सा है, आइकन 2, ठीक है बच्चे लोग, ऑनलाइन मैसेज यहाँ क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं क्या, इस तरह से अभी तो एक ही यूजर के लिए हुआ, इस तरह के दो दो का पेयर कितना हो जाएगा, 8 बनाना ही पड़ेगा। और ये कोड रिपीट हो रहा, हम एक काम करते हैं, ये हमारा मेथड एंड हो रहा कौन सा, एंड ऑफ फाइंड विनर मेथड, ये किसका एंड है, फाइंड विनर मेथड का। यहाँ एक मेथड और बना रहे हैं, मेथड का नाम रख दे रहे हैं अनाउंस विनर, क्या नाम रख दे रहे हैं, तो दो अलग अलग काम को बांट दिया, ये वाला काम हम किसको दे देंगे, अनाउंस विनर को, क्लियर है, ये हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से कौन सा मेथड कॉल कर देंगे, अनाउंस विनर। और यहाँ पर भी कौन सा मेथड कॉल कर देंगे, इसका मतलब विनर, विनर का अनाउंस करने वाला कोड कहाँ लिख दिया हमने जाके, अनाउंस विनर मेथड में। समझ में आ रहा है मेरी बात, अरे विनर का, अब क्वेश्चन होगा कि अनाउंस विनर में प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमेशा फर्स्ट रो की तीनों बटन को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा और मैसेज में क्या डाल देगा, यही गड़बड़ है। अब जैसे अगर मान लो हमने एक कंडीशन और लगा दी, अब ये कंडीशन आ रही है बच्चा सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो के लिए बताइए जल्दी से, 3 इंडेक्सिंग बताओ, सेकेंड रो की इंडेक्सिंग यार 3 4 5,
अरे 3 4 5 ठीक तो है, और यही चीज हमारी कौन सी इमेज के लिए हो जाएगा? 3 4 5 सेकंड के लिए, सेकंड इमेज के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये कमेंट डाल देता हूं यहाँ पर, कौन सी रो में हम कर रहे हैं? सेकंड रो। ये भी कौन सी रो में हो रहा है? सेकंड रो। अब नहीं कमेंट डालूंगा, समझ गए होंगे आप। दिक्कत क्या होगा? अगर विनर मिलेगा सेकंड रो में, मान लो ये पहला यूजर विनर मिला सेकंड रो में, हाईलाइट कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट रो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 0 1 2 लिया है, लिया कि नहीं लिया है? तो जो कोड करोगे वही होगा। तो यहाँ से तुम इंडेक्स पास कर दो, 0 1 2। इसका भी इंडेक्स क्या है? 0। बटनवा का इंडेक्स पास कर दो खाली यार। इसमें बटन का इंडेक्स क्या है? 3 4 5। इसमें बटन का इंडेक्स क्या है? 3 4 5। और यहाँ इंडेक्स ले लो, आई जे के। ठीक है, क्या ले लिया? आई जे के। अब आई में क्या आएगा? पहली रो के लिए पहली रो अगर होगी तो आई में 0 होगा, जे में 1 होगा और के में 2 होगा। सेकंड रो होगी तो आई में 3 आएगा, जे में 4 आएगा और के में 5 आएगा। यहां मैंने क्या किया बच्चा? मेथड ने पैरामीटर पास किया कि नहीं पास किया रंजिता? इसका मतलब क्या हुआ? अगर विनर सेकंड रो में मिलेगा, जैसे फर्स्ट रो में मिला तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो को हाईलाइट किया जाएगा। अगर विनर सेकंड रो में मिलेगा तो सेकंड रो को हाईलाइट। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है क्या? अगर सेकंड प्लेयर जीतेगा तब भी मैसेज क्या आएगा? तब भी मैसेज आएगा फर्स्ट प्लेयर 1। कारण यहां पर मैंने क्या लिख दिया है? मैसेज में क्या लिखा बताओ? तो सबके लिए मैसेज यही आएगा। यस, क्या लिखी कंडीशन में? अगर प्लेयर की वैल्यू 2 हो तब तो मैसेज आवे फर्स्ट प्लेयर का, नहीं तो मैसेज क्या आ जाए? सेकंड प्लेयर 1। यस, एकदम करेक्ट। ये देखो, ठीक है, नहीं होगा। ये ऊपर क्या रहा है? नीचे नीचे था। क्योंकि अगर सुनो, अगर पहला प्लेयर जीतेगा तो आखिरी क्लिक किसने किया होगा? पहले प्लेयर ने। और जब पहले प्लेयर ने आखिरी क्लिक किया होगा तो आखिरी वाली इमेज किसकी आई होगी? पहले प्लेयर की। और उसमें प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू बदल के क्या हो गई होगी? 2। अब बताओ, छोटा सा देखो, अब यहाँ पर क्लिक हो रहा है, यहीं पर प्लेयर यहीं पर जीतने वाला मिल जाएगा। कौन सा प्लेयर क्लिक कर रहा है? फर्स्ट प्लेयर क्लिक करेगा तो उसकी इस कंडीशन में प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 2 हो गई होगी। उसमें मैंने कोड क्या लिखा है कि अगर पहला प्लेयर क्लिक करे तो प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू बदल के क्या कर दिया जाए? तो मैंने क्या लिखा? अगर प्लेयर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई हो? 2 हो गई हो, इसका मतलब जीता कौन होगा? फर्स्ट प्लेयर। कोड एक बार देखिए आप लोग, ये वाला कोड देखिए, मैं 1 मिनट आया, कंटिन्यू कर। क्या कर रहा है?
आप सोच रहे हो कि अपने आप कोड लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन क्या आता है? हमने बोला था कि इसके कितने पेयर बनेंगे, 8। वो भी नहीं सुना होगा आपने, ध्यान में रखिए। नहीं सुना था? तो करना ही है, इसमें कौन सा है? बुक मारेंगे क्या? बुक तो मारेंगे नहीं, कोड लिखेंगे। अभी तो पेयर वाइज सिर्फ 2 बना है, यानी तीसरी रो भी नहीं हुई है। अभी तीसरी रो बाकी है, फिर 3, बट कोड अब कंप्लीट है। कॉपी एंड पेस्ट। यस, देखिए कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। पहले रो, अच्छा इसकी अब जरूरत नहीं है। हम ये कर्ली ब्रेस, अगर एक ही कमांड हो तो कर्ली ब्रेस लगाना क्या है, ऑप्शनल है। अब हम करने जा रहे हैं किसके लिए? थर्ड रो के लिए। थर्ड रो की इंडेक्सिंग 6, 7, 8। ये पहले यूजर के लिए हो गया बच्चा। यहाँ इंडेक्स में क्या पास कर दीजिएगा, 6, 7, 8। हम किसके लिए करने जा रहे हैं? थर्ड रो में सेकंड यूजर के लिए, आइकन 2 के लिए। ये कौन सा आइकन हो जाएगा? 2। गॉट इट? अब रो वाइज पूरा हो सर गया ये बच्चा। काम क्या हम मुझे फॉर लूप या रिकर्सन में नहीं कर सकते थे क्या? क्या जिससे हमें चीज? ये बार बार ना लिखना पड़े। क्या बोला है आपने बच्चा? हिमांशु कह रहे ये फॉर लूप या रिकर्सन में नहीं कर सकते थे क्या? एक्चुअली दिक्कत यहाँ 2 है बच्चा। आप लोगों का दिक्कत ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, और मेरा दिक्कत ये है कि मैं डांटता बहुत हूँ। दोनों दोनों दिक्कत है। अगर आपको जावा आती है, प्रैक्टिस आती है, लूप आता है, रिकर्सन आता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते, है ना? लूप होता क्या है? एक सिंगल कमांड जो बार बार रन कराना हो। सिंगल कमांड कहाँ है यार? अलग अलग रो है, अलग अलग क्या है, कॉलम है। सिंगल होता तब तो मैं आराम से लूप वगैरह चला देता 10 बार। जैसे बटन मुझे क्या करना था, 9 बनानी थी, 9 को ऐड करना था, मैंने लूप में लिख दिया था बच्चा। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर, अंदर ये जो कोड है, ये वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल हो रही है। देखिए ना, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0, 1, 2 है। यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर आ जा रही है 3, 4, 5। ये मामला मेरा गड़बड़ हो रहा है। इसी वजह से मैं लूप नहीं चला पा रहा हूं। लूप का होता क्या है ना, कि जैसे लूप में क्या था, जहां पर एक तरह का तालमेल बैठ जाए, वहीं पर ये पॉसिबल हो पाएगा। और अगेन मैं आप लोगों को एक चीज और कह रहा हूं, ये कोड मैं भेजूंगा, आपके सामने मेरा वाला कोड रहेगा। आप अपना वाला कोड लिख के ट्राई करिएगा लूप से और रिकर्सन से करने के लिए। तो ऐसा है नहीं कि आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। हिमांशु, ट्राई करना चाहिए नहीं एकदम। अगर हमने सोचा है कि लूप से नहीं हो सकता, तो लूप तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं है, या लूप के लिए आप मोहताज हो। कोशिश करिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है। मे बी हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि रेहान अहमद ही सब कुछ जानते हैं। ओके लेकिन सर। मैं इसका कोडर हूं, तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा? मानसू, ठीक है सर। एकदम ट्राई करिएगा। और 16 कंडीशन लगनी है मेरे हिसाब से अभी तक, ठीक है। है ना? थोड़ा रिड्यूस मैं कर सकता हूँ, लेकिन रिड्यूस करूंगा तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं 16 को 8 कर सकता हूँ, ये मेरे बस में है। लेकिन 16 वाला ज्यादा समझ में आएगा, 8 वाला थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, कोड छोटा हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मुझे क्या करना होगा, शॉर्टकट अपनाऊंगा। और शॉर्टकट हमेशा बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता। किसकी बात करता हूँ, शॉर्टकट की, है ना? कभी आप कोई रास्ता हो, आप जानते हो उसको ना, और कोई शॉर्टकट बता दे, भटक जाओगे आप। बेहतर है कि जो जानते हैं उसी पे काम करें। हाँ, ये 2 एक बार हम शॉर्टकट वाला अपनाएंगे, अगर समझ में आ जाएगा फिर शॉर्टकट पकड़ना शुरू कर देंगे। रो कंप्लीट हो गई बच्चा। अब हम कंप्लीट किसे करने जा रहे हैं, कॉलम को।
पहले कॉलम का इंडेक्सिंग बताइए। 036, ठीक है। यहाँ क्या पास कर देंगे? 036, ये हो जाएगा 0 3, ये सेकंड यूजर के लिए हो गया, ठीक, सेकंड प्लेयर के लिए 6, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 3 एंड व्हाट 6। वन 4 7, वन। और ये बटन का जो कलरिंग करा रहे हैं ना, वो वाला भी चेंज कर देंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। वन नहीं तो कलर कोई और रो वाली बटन हो जाएगी, कॉलम वाली, सॉरी, या रो वाली। अब थर्ड कॉलम का कर लेते हैं। थर्ड कॉलम की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2 5 8, ऊपर भी चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 4 को क्या कर दिया जाए? 5, इसको क्या कर दिया जाए? 8, ये भी हो जाएगा 2 5 8। अब बचा है डायगोनल पहला, एक बार एक को चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं, ठीक है। आ गया फर्स्ट प्लेयर 1, कॉलम वाइज भी काम हो रहा है। अब बचा क्या? डायगोनल। आज डायगोनल की कंडीशन में क्या आ जाएगी? इंडेक्सिंग क्या है बच्चा? 0 4 8, गुड। 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 8। तो 0 4 8। और सेकंड प्लेयर के लिए भी यही 0 4, एंड दिस वन वुड बी 8, 0 4 8, ठीक है। सेकंड डायगोनल 2 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 4 6, यहाँ पर भी 2 4 6, हो गया, डन। डायगोनल चेक कर लेते हैं। फिर मिराइकल। तुम लोग यार मिराइकल की उम्मीद क्यों करते हो भाई मेरे? आप लोग मुझे फिर दर्शक की तरह बात करते हो। अभी मैं 1 बाई 1 काम कर रहा हूँ, कह रहे रीसेट नहीं होगा। रीसेट का कोड लिखा जाएगा, चमत्कार मत कराओ। हर के लिए क्या लिखा जाएगा? रंजिता कोड। आपको बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भैया यू आर नॉट स्पेक्टेटर, यू आर प्रोग्रामर। अभी हम केवल क्या करा पाए हैं? जिस चीज का कोड लिखेंगे, हिंदी में कहावत होती है, जो बोएंगे वही काटेंगे। नहीं सुना कभी गांव में? तो वही चीज यहाँ है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आप मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए कर रहे हो कि आपको कोड नहीं लगता समझ में आ रहा है। अभी मैंने रीसेट के बटन का कोड नहीं लिखा है। बिजनेस लेयर का मतलब क्या होता है? सारा कोड आपको लिखना ही पड़ेगा, मिराकल नहीं होगा। क्योंकि जावा वाले को क्या मालूम था कि रीसेट बटन की क्लिक पर क्या करवाना है। रीसेट में अलग अलग क्या होती है बच्चा? रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने एक पार्ट पूरा कर दिया, कौन सा? कम से कम विनर तो अनाउंस हो जाएगा। रीसेट की जगह अभी क्लोज करके फिर से स्टार्ट कर देगा, बंदा गेम दोबारा खेलेगा कि नहीं खेलेगा? तो मैं जरा डायगोनल चेक कर रहा था कि डायगोनल मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है? क्लियर है सभी लोग ऑनलाइन?
काम कर रहा है। ठीक, एक पार्ट मैंने पूरा किया, अब इसमें रीसेट का कोड लिखूंगा, हैवी हो जाएगा, इसलिए इसका तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं। पहले पार्ट में मैंने क्या किया था, केवल इमेज डाली थी, मैच नहीं कराया था, वो टिक टैक टो है। सेकंड में मैंने मैच करा के विनर बताया, और थर्ड में मैं रीसेट वाला कोड एंट्री करने जा रहा हूं। रीसेट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, लिसनर। मेन क्लास किसको कहते हैं बच्चा, जिस क्लास के अंदर आप मेन मेथड बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, मेन क्लास। मेन क्लास मेरी सबसे टॉप वाली है, जिसका नाम है टिक-टैक-टो-3। मेन क्लास का नाम मैंने क्या रखा, सबसे ऊपर जाके देखो, ये मेन क्लास है। अब मुझे क्या करना है, एक और लिस्नर बनाना है, क्लास का नाम क्या रखूंगा, रीसेट लिस्नर इंप्लीमेंट्स। कौन सी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, एक्शन लिस्नर। कौन सा मेथड ओवरराइड करिएगा, जो यहां पर ओवरराइड किया, नाम क्या है, एक्शन परफॉर्म्ड। एरर हट जाएगा। अब इसको कौन से बटन के क्लिक पर काम करना है, रीसेट बटन। तो रीसेट बटन को इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो रीसेट बटन मैंने ये ऐड किया, ये देखिए आपको, ये रीसेट बटन मेरा ऐड हुआ है ना। तो रीसेट डॉट कौन सा मेथड कॉल करूंगा, ऐड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, रीसेट लिसनर के ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब हुआ अब रीसेट लिसनर बटन पे क्लिक करने पर, अरे सॉरी, रीसेट बटन के क्लिक करने पर ये मेथड कॉल हो जाएगा। चेक करिए कॉल हो रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लो। क्या चेक करने जा रहा हूँ, रीसेट बटन के क्लिक करने पर ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं। तो रीसेट बटन क्लिक, अगर रीसेट बटन के क्लिक पर ये मैसेज आ गया स्क्रीन पर, तो समझ लो रीसेट बटन के क्लिक पर हमारा मेथड कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर रीसेट का क्या लिख दिया जाए, कोड। क्या कोड लिखेंगे बच्चा, क्या कोड लिखेंगे, नहीं रीसेट बटन के क्लिक पर तो हमें रीसेट करने का कोड लिखना है ना। मेरा क्वेश्चन है क्या कोड लिखो, मतलब काम क्या करवाना है, कोड मत बताओ, काम क्या करवाना। यहाँ से शुरू होने का मतलब, जब जो कुछ भी चेंज वेरिएबल बने, पुरानी वाली आ जाए, यानी 9 बटन थी, बटन ब्लैंक हो जाए, तो पहला काम क्या करो, 9 बटन में हो सकता है क्या हो, इमेज हो, तो सबकी इमेज क्या करो, जाओ भाई, अरे 9 बटन में क्या गई होगी, इमेज। इमेज हटाओ, तो लूप चला के इमेज हटा देते हैं। i इक्वल टू 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस। और इमेज हटाने के लिए मेरी ये बटन की एरे है, इसका मेथड कॉल करो सेट आइकन। सेट आइकन मेथड कॉल करके आपकी बार इमेज नहीं पास कर दोगे, नल। नल का मतलब हुआ इमेज हट जाएगी। देखो चलो पहले चेक करते जाओ, इमेज हट रही कि नहीं हट रही है ना, कंफर्म। एक कोड हो गया इमेज हटाने का, लेकिन ये कलरवा वापस क्या करना होगा, येलो करना होगा। कलर भी चेंज करने का कोड लिख दो, बीटी आई डॉट कौन सा मेथड, सेट बैकग्राउंड, कलर क्या कर दिया जाए, येलो कर दिया जाए। और कुछ ऊपर दिख रहा होगा गड़बड़, यहाँ फिर से क्या जाना चाहिए, फर्स्ट प्लेयर। ये तो लूप के बाहर होगा, एक है ना, एल डॉट क्या, सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में क्या टेक्स्ट सेट कर दो, फर्स्ट प्लेयर
डन। कलर वापस इसका हम लोगों को करना होगा, इसका कलर शुरू में ब्लू रखे थे, क्या रखे थे? ब्लू। LA डॉट सेट फॉर ग्राउंड, कलर डॉट ब्लू। और एक काम और, एक हम लोगों ने प्लेयर नाम से वेरिएबल बनाया था, उसकी वैल्यू फिर से क्या कर दिया जाए? 1। और एक और वेरिएबल बनाया था विनर फाउंड नाम से, उसकी वैल्यू फिर से क्या कर दिया जाए? फॉल्स। हो गया, रीसेट वाला काम खत्म। अभी नहीं हुआ है, अभी टाई वाला नहीं बनाया। रीसेट तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या रहा है? सेकंड प्लेयर टर्न, जबकि गलत है, नहीं आना चाहिए। मैसेज आना चाहिए क्या? मैसेज आना चाहिए इट्स एंडेड इन अ टाई, यानी ये चीज किसमें एंड हो गया? टाई में। ये मिस्टेक है हमारा, अभी टाई का कोड लिखना बाकी है, लेकिन रीसेट कर दिया हूं मैं। चाहे जीते या ना जीते, रीसेट काम करेगा। देखिए फिर से गेम चल रहा है। चल रहा है। हेलो एवरीवन, am I audible? आवाज आ रही है बच्चा? यस सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पर हमारा रीसेट काम कर रहा है एकदम, अगर चाहे विनर मिला हो या ना मिला हो, रीसेट करने पर रीसेट हो जाएगा। देखो तो विनर मिल गया है, रीसेट करेंगे तो सब कुछ वापस पुराना आ जाएगा। कंफर्म? अब एक और क्या इसमें रह गया है, जल्दी बोलिए। टाई भाई, अगर कोई विनर ना हो तो क्या आना चाहिए? टाई वाला। इसको भी अलग से कोड लिख देता हूं मैं लिखूंगा तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। अलग अलग 4 फाइलें बना डाला। टाई के लिए क्या होगा? टाई की कंडीशन बताओ। टाई का मतलब देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर सभी बॉक्सेस में इमेजेस लग जाए तो फिर हमारा रिटर्न हो जाए टाई। नहीं हो सकता आखिरी में बंदा जीत गया हो तो? हो सकता है आखिरी क्लिक पर नौ इमेज आते हो, आखिरी पे जीत गया हो। तो पहली कंडीशन है कि सारी बटन में इमेज आ गई हो, और दूसरी है विनर फाउंड नाम का हमने क्या बनाया? वेरिएबल। अगर जीतेगा तो विनर फाउंड में ट्रू आ जाएगा, नहीं तो क्या रहेगा? फॉल्स। तो ये 2 सिचुएशन होगी। तो हम यहाँ पर देखो एक काउंट नाम से वेरिएबल बना रहे, काउंट करने के लिए कि 9 बटन में इमेज है कि नहीं। और काउंट का इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख दिया है? 0। अब यहाँ पर देखो, ये कोड हमारा रख रहा है बटन के क्लिक पर। जैसे जैसे बच्चा बटन क्लिक होगा, काउंट में 1 का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। अगर 9 इमेज आई होगी तो काउंट का वैल्यू क्या हो गया होगा? 9। अगर काउंट का वैल्यू क्या हो गया हो? 9 हो गया, और विनर ना मिला हो, नॉट फाउंड, यहां नॉट लगा दीजिएगा। तब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? हमारा प्रोग्राम LA में मैसेज डाल देगा, सेट टेक्स्ट नो वन हैज वन, या नो वन इज व्हाट? विनर। कोई विनर नहीं है। LA डॉट सेट फोरग्राउंड, कलर डॉट रेड, कोई भी विनर नहीं है। तक
जब मैं वो खेलना वो चाह रहा हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है। बकवास। आपके देख के करता हूँ। ठीक है, ऊपर पढ़िए। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। ठीक, व्हाट इट, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। एक बार कोड देख लें आप लोग। सी माई कोड, ये वाला जो लास्ट वाला मैंने लिखा है, ये वाला रीसेट वाला। रीसेट वाला तो समझ में आ गया होगा। एक चीज और, इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। वो क्या रहा था, जब मैंने ये कोड लिखा था तो मेरा एक छोटा सा, मतलब छोटा क्या, लड़के आजकल के तो जानते हैं मोबाइल फोन यूज कर करके बड़े स्मार्ट बन गए। ऐसे ऐसे गेम डाउनलोड करके खेलते हैं जो हम लोग कभी देखे ना हो। जब मैं ये कोड कभी पहली बार लिख रहा था तो मेरा एक नेफू था, वो करीब 6-7 साल का रहा होगा, 8 साल का मान लीजिए। तो वो मेरे साथ कहता था आप मेरे साथ खेलिए। होता क्या था, जैसे मैं ये वाला चल रहा हूँ, ये वाली चाल चल रहा है, वो अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने हिसाब से। अब की बार किसका नंबर था, मेरा। उसने जब इस पे क्लिक कर दिया तो उसने कहा अरे तुमने तो गड़बड़ कर दिया, रोका नहीं, फौरन रीसेट कर देता था। यानी उसको हार बर्दाश्त नहीं होती थी, देखना नहीं चाहता था, कहते गलती से क्लिक हो गया। तो मैंने कहा बच्चा कोड तो हम ही लिखे हैं, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि जब तक गेम ओवर ना हो तब तक रीसेट बटन काम ना करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, ये जो रीसेट बटन मैंने ऐड किया, यहाँ ऐड किया, देखो ये स्टार्टिंग में रीसेट बटन ये ऐड किया। इसी का रीसेट का एक हम मेथड कॉल करेंगे सेट इनेबल्ड नाम से। मेथड का नाम क्या है, इसमें फॉल्स पास कर दो। इसका मतलब हुआ तुमने रीसेट बटन को डिसेबल कर दिया, अब ये क्लिक ही नहीं होगा। अब ये इनेबल कब करेंगे हम इसे, इनेबल तब करेंगे जब गेम क्या होगा, ओवर होगा। और गेम ओवर वाला मेथड ये बना हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर इसमें क्या कर दूंगा मैं, ट्रू। या फिर गेम ओवर यहाँ भी हो रहा है, कहां पर, जब आपका ये वाला कंडीशन कोई विनर नहीं मिल रहा है, ये वाली कंडीशन, तब ये वाला कोड कब रन करेगा, जब कोई भी विनर नहीं होगा। और यहां पर वापस रीसेट को क्या कर दिया, डिसेबल। देखो अब डिसेबल है कि नहीं, अब अगर चाहे विनर मिले या ना मिले, अब रीसेट इनेबल हुआ कि नहीं हुआ, फिर से रीसेट क्या हो गया, डिसेबल हो गया। देखो रीसेट बार बार विनर पे भी इनेबल हो जाएगा, इनेबल हुआ कि नहीं हुआ, कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। बस खाली कोडिंग में बार बार कर रहा हूं, प्रैक्टिस होती है पूरा। 5 अलग अलग फाइल बनाई है। अब क्वेश्चन आएगा, बन तो गया है लेकिन इसे हम डेस्कटॉप पे कैसे रखेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइल है दिख रहा आपको, फाइल में ऑप्शन आएगा क्या बच्चा, एक्सपोर्ट में कौन सा ऑप्शन, देखते जाइए। फाइल में जाएंगे कहां पर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या आएगा, जावा में एक्सपेंड करिएगा, इसके अंदर आएगा रनेबल जार फाइल। इस पर डबल क्लिक करेगा, यहाँ ऊपर लिखा होगा क्या, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से जाइएगा, लास्ट वाला करते हैं क्योंकि सब कुछ इसमें है। 5 फाइल में से कौन सी फाइल, लास्ट वाली। कहां पर चाहिए आपको, डेस्कटॉप पे, तो ब्राउज करके डेस्कटॉप पे रख लीजिए। किस नाम से, एबीसी नाम कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं, एबीसी। एबीसी नाम का ऑलरेडी फोल्डर बना है, रुक जाइए, टिक लिख देते हैं, क्या चीज, सेव कर दिया, टिक नाम से सेव कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए, हो गया, बन गया एप्लीकेशन, ये आ गया। डबल क्लिक पे रन करेगा, इक्लिप्स की जरूरत नहीं है। वो आ गया ना यहाँ पर, क्लिक किए। ओके बच्चा लोग, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एप्लीकेशन में, सर
सर इसमें अंडू करने के लिए भी कोई कोड होएगा क्या, कि अगर हम कोड में वापस से रिवर्स कर मतलब अंडू करना चाहें जैसे कि, उसके लिए किस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं? अंडू मतलब क्या हुआ? क्यों किसी को चांस दोगे? जो गलती कर गया तो गलती कर गया, फिर अंडू दोगे तो फिर कभी कोई जीतेगा ही नहीं। अंडू का सब इस्तेमाल करेंगे, और हम कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं कि अंडू का एक सिर्फ अंडू का ऑप्शन देंगे। एक होता है ना कि डेटाबेस यूज कर लो, अंडू का एक कोई कहते हैं लाइफ लाइन दे दो, क्या चीज? एक लाइफ लाइन अंडू की। बस अंडू हाँ से सर। कुछ नहीं करना है। जो इमेज सेट हुई है उसमें नल डाल दोगे, इमेज हट जाएगी। लेकिन अंडू मत करिएगा, फायदा प्रॉब्लम क्या होगा? अंडू का मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? नहीं तो कभी कोई विनर होगा क्या बच्चा, अगर अंडू का ऑप्शन आ जाएगा? ठीक है हिमांशु? नहीं चलो सर, मैं देखो, तो बस वो कोड जानना चाह रहा था, जैसे अगर हम इसके रिलेटेड कुछ और ऐप बनाते तो अगर उसमें मैं हम जैसे यहाँ पर देखो, मेरा एक बना हुआ है सुडोको, कहीं दिख रहा होगा, ये सुडोको है। इसमें मैंने अंडू रखा है, इजी वाला मैं करता हूँ स्टार्ट। जैसे मान लो मुझे इस सुडोको खेले कभी आप लोग? बहुत अच्छा किया, नहीं खेला, दिमाग लगता है। नहीं नहीं नहीं, उसमें दिमाग लगता है, सवाल ही नहीं होता। गेम आज के जमाने में वो सब खेलिएगा जिसमें कि वो कैंडी क्रश वगैरह आता है, ये सब में दिमागी वाला लगता है, इसमें मत खेलिएगा। मजाक नहीं, इसमें आप पॉलिश हो जाओगे, शार्प हो जाओगे। चेस नहीं होता सर, है, ये चेस वाला तो खेला हुआ है। चेस है, ये सब दिमाग वाला खेल। मैं नहीं करूं कि आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला रंग का? चलिए बता देता हूँ। जल्दी से दिख रहा बॉक्स? इस बॉक्स में 9 डिजिट में से कौन सा डिजिट मिसिंग है? 1 से 9 तक में 3 डिजिट मिसिंग है। कौन कौन से? अब बताइए, मैं 4, चलो 4 को डालना चाहता हूँ। 4 को इन तीनों बॉक्स में से किसमें डालूं जिससे कि वो रो एंड कॉलम में, ये रो पूरी बन रही है यहां तक, और ये क्या बन रहा है? कॉलम कहीं पर, और ये इस बॉक्स में ना हो। इसमें किस में डालूं? जैसे इसमें डाला जा सकता है, इसमें भी डाला जा सकता है, तो 4 यहाँ डाल दे। अब जैसे मैंने 4 यहाँ से पिक करके यहाँ डाल दिया, मुझे लगा नहीं गड़बड़ हो गया, 4 मुझे यहाँ डालना था, मान लो गड़बड़ हो गया, इसके लिए मैंने क्या बनाया है? अंडू। फिर यहाँ से 4 को सिलेक्ट करके 4 मैंने यहाँ डाल दिया। अंडू है कि नहीं यहाँ पर? है? बहुत लंबा है, खेलना थोड़ा सिखा रहा हूँ, बनाया मैंने। बनाने में तो मैंने एक बनाया है टावर ऑफ हनोई का, जो हम लोग एल्गोरिदम मैनुअली करते थे। यहाँ से ये एक टावर है, 3 टावर है बच्चा। टावर ऑफ हनोई का रूल क्या है कि आपको यहाँ से तीनों डिस्क कहते हैं इसको, डिस्क, यहाँ से इस वाले टावर पे ले जाना है। इसके मूव कैलकुलेट करने, मिनिमम कितने मूव में आप ले जाएंगे। शर्त है एक बार में एक डिस्क मूव करेगा, और स्मॉलर डिस्क को हमेशा, स्मॉलर डिस्क के ऊपर आप बिगर डिस्क नहीं रह सकते। जैसे इसका मूव कितना होगा? इसका मूव होगा 7 मूव से लिखा, देखिए यहाँ पर। हाँ, जैसे मैं इसको यहाँ पर रख मूव करा दूंगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला। इसमें साउंड भी लगाया है। फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये मैं इसको यहाँ कर दूंगा, फिर ये मेरी यहाँ आ जाएगी, फिर ये इस पे आ जाएगा, फिर ये वाला मेरा यहाँ आ जाएगा। कितने मूव हो चुके हैं? अच्छा, यानी मैं फेल हो गया। मुझे इसको कितने मूव में करना था, और मैंने टोटल कितने मूव करा दिए? मूव तो करा दिया 9 मूव्स में, लेकिन गलत है। ये 7 मूव में होना चाहिए था, यानी हमारी लॉजिक अच्छी नहीं है मूव कराने। इसमें नंबर ऑफ डिस्क आप बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, वो तो सबके पीछे कोड लिखा, कोई भी आज चमत्कार इसमें मत मानना। सबके पीछे हमने जाके पीछे क्या लिखा होगा? कोड लिखा है, एकदम कैलकुलेट करना, मूव करना, सबके पीछे कोड लिखा है। बस बहुत तेज साउंड है। सर ये वाला कोड मैंने भी लिखा था, टावर ऑफ नहीं नहीं, हो सकता है एकदम। ये देखो, अब की बार मैं सही ले जा रहा हूँ। इस बार मेरा लॉजिक सही है, 7 मूव में कर दूंगा। आखिरी मूव में आ गया कि नहीं आ गया?
ये भी कहते हैं माइंड वाले कर पाएंगे। मेरे जितने भी इसमें आप गेम देखोगे ज्यादातर माइंड वाला है। देखो मेमोरी वाला बड़ा खतरनाक, मेमोरी वाला देखो, आप लोगों का मेमोरी टेस्ट होगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ये मेमोरी नहीं, मेमोरी पावर का मतलब याद रखने वाला पावर, जहां पर कोई चीज आप याद रखते हैं। यस 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 कमिंग, मिलना है का कोई इंक्वायरी है? ठीक है, यहाँ देखो इस वाले में क्या है, रंजीता बड़ा जबरदस्त है बच्चा इसमें। ये अगर मैं आपको कोड भेज दूंगा, ये सब इमेज, इसमें मेरे पास क्या है, कुछ इमेजेस है। अगर आप देखिएगा तो ये स्टार्ट में करूंगा, 15 सेकेंड में मुझे क्या करना होगा, इमेजेस का पेयर ढूंढना होगा। अब ढूंढना कैसे होगा, यानी 4 इमेजेस का क्या है पूरा पेयर, यानी इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस पे एक इमेज आ जाएगी, बाकी 7 बटन में से किसी एक बटन में उसका क्या होगा, पेयर मैच कर जाएगा तो आपको पॉइंट मिलेगा 20, मैच नहीं करेगा तो पॉइंट मिलेगा -6। और अगले लेवल पे जाने के लिए टोटल कितना होना चाहिए आपके पास, 60। मैक्सिमम कितना पॉइंट आएगा आपका, 20 चौका, 4 पेयर है तो 20 चौका कितना आएगा, 80 आएगा। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं, पहली इमेज ये है, याद रखिएगा, मैच नहीं किया, ये इससे मैच कर जाएगा, यही याद रखना है। ये फॉर्चुनेटली मैच कर गया, हो सकता है ये इससे मैच कर जाए, मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। एक मिस मैच हुआ था और मेरा क्या नाम है, बाकी सब मैच कर गया, देखिए मैंने 74 स्कोर किया। अरे 20 से मिल रहा है ना मेरा, तो 20 चौका 80 हुआ, लेकिन 6 क्या हो गया, माइनस। और मैंने कितने सेकंड में कर दिया था, 12 सेकंड में। अब इसमें मेमोरी क्या थी, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब मिस मैच नहीं हुआ था तो उसमें कौन सी इमेज थी। अगले लेवल पे जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। अब ये थोड़ा और, इसमें आपकी बार आएंगे, टोटल कितनी है, 6 इमेज, 12 है ना, 6 इमेज का पेयर होगा। अब जैसे वो वाला याद रखिएगा, नहीं मैच किया है, ये अब किसी वाली इमेज कितने, फर्स्ट, यही याद रखना है मेमोरी में। पढ़े लास्ट थी, ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, नीचे से वही मेमोरी इसमें है, क्या खपत करते हैं, लेकिन इसमें टाइम भी है। और अगर आपने हो सकता मैच भी करा दिया, लेकिन अगर अगले लेवल पे जाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, ये मैंने मैनेज किया। अब अगले लेवल पे 90 नहीं, 120, और इसमें -5 है और प्लस क्या है, 20। इस तरह के सब मेरे वैसे नहीं, ये वाला फालतू वाला टाइम वेस्ट करो, इसमें दिमाग लगाए, बुद्धि लगाए। ये सब यही स्कोर जावा में जो आपको सिखा रहा हूँ, इसी बने पूरा देखो स्नेक बना रहा था, नोकिया वाला जो पुराना गेम होता था ना, ये कंप्लीट साउंड वगैरह सब रखा है इसमें। ये खाते जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा। हाँ कीबोर्ड से अप एरो और डाउन एरो, अप एरो से ऊपर जाएगा, सबके लिए लिसनर, की लिसनर यूज किया, कौन सा लिसनर, की लिसनर। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने में, ये पूरा कोड जो लिखा है सब भेज दूंगा मैं, मेरे पास सारा कोड मैंने ही लिखा है। ये हमारा बोनस फूड है, लेकिन बोनस फूड के खाने की हमने टाइम लगा दी, कितने समय में खाइएगा, नहीं तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। देखो स्नेक बढ़ता जा रहा है, और स्नेक जितना बड़ा होगा टकराने का चांस उतना ज्यादा होगा। कहीं आपस में टकरा गया ना, ऐसा गोला बन गया तो ओवर हो जाएगा। अच्छा बॉर्डर पे भी टकरा जाएगा, ये बॉर्डर पे, ये स्कोर इसमें था। अच्छा ये स्कोर, हाईएस्ट स्कोर मैंने एक फाइल में रखा, फाइल किसमें रखा है, फाइल में। जब फाइल में रखा है तो ये सब चीजें आपको मतलब प्रैक्टिस कर करके आएगी बच्चे लोग, ठीक है।
देखिए मैं आगे और कोड कराऊं, उससे बेहतर है कि आप लोग जो मैंने कोड किया इतने की प्रैक्टिस करिएगा। ये पूरा टिक टैक जो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया माइनर का, ये 5 फाइल इसमें मैं आपको भेज रहा हूँ। थोड़ा मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, जुकाम और बुखार अभी भी 70% मैं ठीक हूँ, 30% सही नहीं हूँ। तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ, ठीक है। ये कोड मैंने इतना रंजिता भेज दिया, बहुत मजा आएगा, करिएगा तभी तो आपको लगेगा कि हम भी कुछ कर पाएंगे, तभी लोग बच्चा लोग, ठीक है। सैटरडे मिलते हैं, सैटरडे हम कैलकुलेटर कंप्लीट करेंगे और स्ट्रेस वाला कैसे मूव होगा वो बताएंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ हम मूव कर जाएंगे। अगर ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपकी कोडिंग अच्छी हो जाएगी। ओके एवरीवन ऑनलाइन, थैंक यू बच्चा लोग।